नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। महफिल रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं और दानिश आपके दो होस्ट इस ट्रांसमिशन के, दोनों बाल बच्चेदार हैं। हम दोनों के दो बच्चे हैं। मैं बतौर खातून और ये बतौर बाप वालिद दोनों ये बात समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जब भी घर पर छोड़कर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ये खटका ज़रूर रहता है कि हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिले बच्चों को, बच्चे तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहें। अगर घर में माँ नहीं या किसी और के पास हम बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं तो भी कैमरास लगाते हैं। ये सब कुछ हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास कहीं ना कहीं वसाइल हैं। बट इवन देन दिल में खटका लगा रहता है, स्पेशली जब आपके बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हों, जो आपकी फैमिली पाकिस्तान में हो। नाज़रीन किराम, आप बच्चे को कुछ देर के लिए, अगर आपका बच्चा आपकी आंखों से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, तो रूह तड़प जाती है, दिल तड़प जाता है कि बच्चा कहाँ गया। लेकिन आप सोचें कि किसी का बच्चा कमसिन उम्र में गायब हो जाए और फिर महीनों नहीं, सालों नहीं, जिंदगी भर उसका कोई नामो निशान। मुझे लगता है कि औलाद की आजमाइश जो है ना, ये सबसे बड़ी आजमाइश है। जी हाँ, जी हाँ। और मुझे लगता है कि ये बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, खुदा ना खास्ता कोई भी नागहानी ऐसी आफत आ जाए या मौत आ जाए जिसमें आपको पता हो कि वो प्यारा मेरा इस दुनिया से चला गया है, आप उसकी डेड बॉडी देख लेते हैं तो अल्लाह फिर भी सब्र दे देता है। बट जब आपको कई सालों तक या पूरी ज़िंदगी ये पता ना चले कि मेरा बच्चा मेरा लख्त जिगर, और वो माएँ जो जानती हैं कि वो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रख कर और फिर उसको डिलीवर करके किस दर्द से गुजरती हैं, उन माओं का कलेजा फट जाता है, वो कभी रिकवर नहीं होता। इस पे सब्र नहीं आता। किसी का बच्चा जो है वो सारी उम्र उससे ना मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानिश, इस मुल्क में, पाकिस्तान में हर साल 3000 से जायद बच्चे गुम हो जाते हैं और कभी वालिदैन को नहीं मिलते। और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड हैं जो कि माँ बाप कभी जा नहीं पाते, उनका एक्सेस ही नहीं होता, वो FIR ही नहीं कटवा पाते क्योंकि सिस्टम ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फॉर्चुनेटली एक इदारा हमारे पास ऐसा है, रोशनी हेल्पलाइन के नाम से, जो इन गुमशुदा बच्चों को ढूंढ के ना सिर्फ इनके वालिदैन तक पहुंचाता है बल्कि और भी जितने केसेस हो रहे हैं उसमें मदद भी करता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली साहब और सैयद अली शान साहब। मैं जल्दी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये पाकिस्तान में बच्चे इतने ज़्यादा जो गुमशुदा हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और क्या गवर्नमेंट को इस बारे में पता है? जी, पहले मैं आपसे पूछूँगा। जी शुक्रिया दानिश और ग्रीन टीवी का कि इतने अहम इशू पे आपने हमें बुलाया, बात करने का मौका दिया। देखें, पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का इशू सिवियर निगलेक्ट इशू है। इसको मेन स्ट्रीम इशू बनना चाहिए। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों की सूरत हाल क्या है तो बहुत ख़तरनाक है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो बच्चा है कौन, हमें ये समझना चाहिए। वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल तक नहीं है वो बच्चा है कानूनी तौर पे। जी जी बिल्कुल। इस एज ब्रैकेट का बच्चा, चाहे नौमौलूद बच्चा हो चाहे वो 17 साल का बच्चा हो, अगर गायब है इट मीन्स कि वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो घर के टैंक में गिर सकता है, गली के बाहर से खेलते हुए कोई उठा के ले जा सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है, उसको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब कुछ कब होगा? जब बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है गुमशुदा बच्चों की। अगर हम देखें 2025 में तो गुमशुदा बच्चों के पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 को कोई 4000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, सिर्फ 2025 में? ये सिर्फ 2025 जनवरी टू दिसंबर तक का डेटा है। और इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमें सिंध में रिपोर्ट हुए। और इसमें एक काबिल गौर बात यह है कि 72% बच्चे, मोर देन 72% बच्चे जो ऐसे हैं जो मेल चाइल्ड हैं और जिनका एज ब्रैकेट जो है वो 11-12 साल से बिलो 18 तक का है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे आते कहाँ से हैं? ये कहाँ से मिसिंग हो रहा है? देखिए, इनके गुम होने के पीछे जो कॉजेज़ हैं, जो मकासद हैं, अक्सर ये सवाल हमसे होता है कि बच्चे अगर गायब हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्या है पाकिस्तान में। तो आप देखेंगे अगर छोटे बच्चे, नौमौलूद बच्चे घर से, अस्पताल से या किसी भी मुकाम से गायब है तो हमारी असेसमेंट ये कहती है कि वो किसी ना किसी ऐसे ग्रोह ने उठाया होगा, किसी ऐसे ग्रोह के लोगों ने उठाया होगा जो किसी नौमौलूद जोड़े को फ़रोख्त करेंगे भारी रकम के अवेज़, या उसको। देखें, पाकिस्तान में तो एडॉप्शन अलाउ नहीं है जी, ना तो माशरती तौर पे देखें आप, ना तो कानूनी, ना पे शरई तौर पे। तो इस वजह से ये जो एडॉप्शन का मामला जो आपको नज़र आते हैं ये सब गलत है, गैर कानूनी है। तो अगर बच्चा 7 या 6, पाकिस्तान में एडॉप्शन बिल्कुल भी नहीं है। कानूनी तौर पे बच्चे की एडॉप्शन अलाउ नहीं है।
अलाउ ही नहीं। अलाउ नहीं है, इस तरह से अलाउ नहीं है कि अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है तो आपको अदालत जाना होगा, उसको गार्जियनशिप में जाना होगा, गार्जियन अपॉइंट हो गए, लेकिन आप वल्दियत आपकी नहीं हो सकती लीगली। लेकिन अगर आप किसी का बच्चा उठा कर ले आते हैं तो आप फेक अंदाज में उसको अपना बच्चा जाहिर कर देते हैं। और देखिए एक बात ये भी है दानिश के, ये जो बच्चे हैं ये जा कहाँ रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज हो रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बच्चों को एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बच्चों की यानी पोर्नोग्राफी के लिए उनको वीडियोग्राफ किया जाता है, इसलिए उनको घरों से उठा लिया जाता है? ये वो बच्चे हैं जो मैनेजेबल एज ग्रुप के बच्चे हैं। देखें ना, माँ वालिदैन जो हैं बच्चों की उस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं करते हैं। आप अपनी कीमती गाड़ी के लिए तो ट्रैकर ले लेते हैं, उसको हिफाजत से खड़ा करते हैं, लेकिन अपने उस कीमती दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से बिल्कुल गाफिल हैं आप। ऐसे जराइम पेशा लोग, ऐसे अनासिर माशरे में दनदनाते फिर रहे हैं। 1999 में जावेद इकबाल नामी शख्स ने 100+ बच्चों को का कत्ल किया, उनके साथ ज्यादती की। ये वही बच्चे थे जो वालिदैन की सेफ्टी सिक्योरिटी से बाहर थे। लेकिन सर, जब हमारे एक बहुत प्यारे अबू अलीहा साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर, यासिर हुसैन उस मूवी में थे, मूवी बनाई ताकि लोगों को इसके बारे में शऊर दें, तो वो बैन हो गई मूवी, क्योंकि बाकी सब दिख सकता है लेकिन ये शऊर पैदा करने के लिए कोई चीज नहीं दिखा सकते। देखिए इस पे दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं हजारों की तादाद में, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि एडॉप्शन जो है वो पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे रूरल एरियाज हैं जहाँ बहुत सारे गरीब लोग बसते हैं, उनसे ये कहकर कि भाई आपका बेटा यहाँ तो बच्चा सही नहीं है, हम इसको शहर लेके जाएंगे और वहाँ कोई एडॉप्शन हो जाएगी, कोई ना कोई फैमिली इसको ले लेगी। तो आप ज़रा क्लियर ही बता दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वहाँ से किसी बच्चे को यहाँ लेकर आया जाता है तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही होती है एक तरह से। देखिए पाकिस्तान से किसी बच्चे को जाली एडॉप्शन डीड बना के ले जाया जाए जी गैर कानूनी है। ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट आ चुका है, वो उसमें चार्ज होगा बाकायदा। अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो आप उसके कानूनी तकाजे पूरे करें, अदालत जाएं, गार्जियन अपॉइंटमेंट के लिए बात अप्लाई करें। फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं, बशीरा की अम्मा हैं और ये एक और बच्चा जो हुआ है अहमद। मुझे प्लीज इनके बारे में बताइए कि कहाँ से किडनैप हुए हैं, गुमशुदा कहाँ से इनके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और फिर ये भी बताएं कि आप लोग ढूंढते कैसे हैं। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ठट्टा के इलाके, ज़िला ठट्टा के इलाका तहसील है गुज्जो। वहाँ से एक खातून, सलमा नामी खातून, एक मासूम बच्ची 12-13 साल बच्ची को वहाँ से लेकर आई और वालिदैन को कहा कि मैं इसको काम पर लगाऊंगी और पढ़ाई लिखाई भी करवाऊंगी। वो ले गई और उसके बाद वालिदैन को ये नहीं पता कि बच्ची कहाँ पर है, किसके पास है, किस हाल में है। तो सलमा से कांटेक्ट नहीं हो सका। तो यकम जनवरी को, इसी साल 1 जनवरी को बच्ची कराची के इलाके सफूरा से सच्चल थाने की हदूद से पुरसरार तौर पे लापता हो गई। वालिदैन को इतला की गई, वालिदैन आए बेचारे, वो भी हैरान थे कि बच्ची हमारी इनके घर काम कर रही थी। अब बच्ची का कोई पता नहीं है, बच्ची कहाँ चली गई, कौन ले गया, उसकी तलाश जारी है। आज कोई 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, बच्ची का कुछ पता नहीं। मेरे साथ उनकी वालदा, बशीरा की वालदा अफसाना बैठी हैं, उसके वालिद ग़ुलाम हुसैन बैठे हैं। बेचारे बोल नहीं सकते इस तरह से कि इनके पास अल्फाज नहीं है, इनके पास अंदर से ख़त्म हो गए हैं बच्ची की तलाश के लिए। ये तो ये समझ रहे हैं कि बच्ची हमारी पता नहीं अब जिंदा है भी या नहीं है। इस तरह के रैकेट पाकिस्तान में खुलेआम चल रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों को घरों से ला के काम के लगाने के बहाने। ये सीधा ट्रैफिकिंग है। ये वो लोग सुन ले कि जो इसको कार्य खैर समझते हैं, ये कार्य खैर नहीं है। चाहिए अली साहब, सबसे पहले तो उनको शर्म दिलानी चाहिए जो कि कमसिन बच्चों को अपने घर में नौकरियों पे रखते हैं। आप अपने 8 साल के बच्चे को संभालने के लिए 12 साल की लड़की मंगवा रहे हैं। मासूम बच्चा, ये अलीशान हमारे मैनेजर बैठे हैं, बताएंगे कि इनके साथ जो केस है इसकी क्या सेंसिटिविटी है, बताएं अलीशान आप जरा। ये बच्चा अहमद है, 2 साल का बच्चा था अहमद, और 2024 नवंबर में अपने घर से बाहर खेलते हुए गायब हुआ। अल्लाह अकबर। किस इलाके से, कहाँ से? ये नॉर्थ कराची का एरिया है, बिलाल चौरंगी। तो गायब हुआ। ये बहुत, आप समझ लें कि 2 साल का बच्चे के मिलने के चांसेस ना बहुत सडनली डिक्रीज हो जाते हैं अगर वो 7-8 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए, क्योंकि वो बच्चा ऐसा होता है अपने रिटर्न का, वापसी का पता नहीं बता सकता किसी को, वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। अब लेकिन देखें, माँ बाप का मसला ये होता है कि वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते कभी भी। अभी भी आप इससे पूछे ना तो इनको ऐसा लगता होगा कि वो 3.5 साल का हो गया होगा, तो वो मुझे आ जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये सिचुएशन और ये ट्रॉमा जो है ना, हर आप समझ लें 3808 केसेस हमारे पास रोशनी हेल्पलाइन में मिले।
85% ऑफ द केसेस जो है ना वो रिजॉल्व भी हो गए, बच्चे वापस आ गए। लेकिन जो 400-450 बच्चे अभी गायब है ना, उनकी फैमिलीज इसी तरीके के ट्रॉमा से गुजर रही हैं जिस तरीके से आज आपके दो एग्जांपल मौजूद हैं। अली भाई आपके पास दोबारा आके मैं पूछूंगी कि आप लोग का सिस्टम क्या है, हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट द किड्स, बल्कि मैं अली की बच्चे की अम्मा से भी बात करना चाहूँगी, अहमद की। मुझे बताएं कि कितने अरसे पहले हुआ और कैसे आपको बाहर गया खेलने के लिए, नहीं आया, फिर क्या किया आप लोगों ने, मुझे थोड़ा समझाएं। जी, हम लोगों ने हर जगह पे उसको तलाश किया है, जैसे कैदी सेंटर है, थाने में एफआईआर कटवाई उसके लिए, इलाकों में अपने में सब जगह ढूंढा, ऐलान करवाए मस्जिदों में, सब जगह तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं मेरे बच्चे का। कोई और किसी बच्चे ने जिनके साथ वो खेल रहा था, किसी ने कुछ देखा? नहीं, और बच्चे मेरे बाहर दुकान पे गए हुए थे चीज़ लेने के लिए, बड़े एक 10 साल बच्ची है मेरी बड़ी सबसे, और वो बच्चा बस दरवाजे के पास बैठा हुआ था, दरवाजे से किसी ने उठाया। अल्लाह अकबर। कभी क्या आपके इलाके में और ऐसा हुआ है, किसी का बच्चा कोई गायब हुआ जी है? जी, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा 3-4 महीने का घर से ही उठा लिया था रात को, लेकिन वो मिल गया। इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मैं ये बस भी दुआ पूछा- करते ये रहिए कितने please। साल पहले, कितने अरसे पहले ये हुआ है? तकरीबन 1.5 साल का काम 1.5 हो साल गया जी, का, तो बिल्कुल। मतलब 1.5 2 साल हो साल गया। का था, तो अब बच्चा 3.5 साल का होगा। जी। जब वो बच्चा जब लापता हुआ, जिस दिन आपको कुछ याद है कैसे कपड़े पहने हुए थे? जी, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। काले काली रंग के कपड़े। बनियान पहनी हुई थी उसने पूरी आस्तीनों वाली, और काला पजामा पहना हुआ था, ट्राउजर। फिर उसके बाद क्या किया आपने, किस तरह से कोई ऐलानात करवाए? सिर्फ लोगों से पूछा? 5 मिनट का वक्फा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट मैंने उसको नहीं देखा बाहर आके, मैं अंदर अपना काम कर रही थी घर में, वो खेलने के लिए बाहर निकला, सिर्फ 5 मिनट का वक्फा है। 5 मिनट में बच्चे को कुछ पता नहीं चला। और जो आप कह रही हैं और भी इलाके में ऐसे केसेस हुए हैं, वो भी इसी तरह बच्चे गायब हुए हैं? जी जी, कि आप बताएं मुझे, क्या आपने इलाके में जब पता किया, ज़ाहिर है आप बाप हैं, आप तो हर तरफ गए होंगे, हर दरवाज़ा मैंने खटखटाया बाकी होगा। पोस्टर वोस्टर लगाया, हर चीज़ किया इलाके में। फिर मेरे को पता चला पीछे मंगो की पीर की साइड पे ना, वहाँ पे बच्चे वहाँ से भी उठाए गए। अच्छा, तो फिर मैं उनके वालिदान के पास गया, मैंने कहा क्या बात है, बोल रहे यार हमारे भी बच्चे यहाँ से उठाए गए। तो फिर हम लोग घूमते रहे, पोस्टर लगाए, रश्कों पे लगाए, मस्जिदों में ऐलान करवाया, हर जगह पे ख्वार हुआ, अभी तक हमारा कोई क्लेम नहीं हुआ। बीच में भाई का हमने प्रोग्राम में भी देख रहे थे, जो हमारा ये इरादा था जो भाई के पास आए यहाँ पे, तो फिर इससे अच्छा फिर हम लोगों ने साहब से रब्ता पहले से चल रहा था रोशनी हेल्पलाइन वालों से, तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए यहाँ पे। आप मेहरबानी करें आगे, हम बिल्कुल अपनी करते पूरी हैं। कोशिश करेंगे। और अभी ये जैसे बच्चे की तस्वीर अहमद की इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, और वालिदैन ने हाथ में ये तस्वीर उठाई हुई है। 1.5 साल पहले ये बच्चा कराची से ही गायब हुआ, और उस वक्त 2 साल का था, अभी बच्चा 3.5 साल का हो चुका है। ये बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, ना वालिदैन को कुछ पता है, ना किसी और आसपास। मैं सिर्फ इनकी ये दास्तान सुनकर, और जिस तरह ये मासूमियत से मुझे बता रहे थे कि हमें पता चला कि पीछे इलाका मंगो पीर लगता है, वहाँ से भी लोगों के बच्चे गायब हुए हैं। मैं खुद सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ आप सब से, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो घरों पे देख रहे हैं, कहीं कराची के पॉश इलाके किसी डिफेंस क्लिफ्टन से आस पास रोज़ाना 3-3, 4-4 बच्चे गायब होना शुरू हो जाएं, ना पूरी पुलिस फोर्स लग जाए, क्योंकि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनके अपने बच्चे भी वहीं रहते हैं। अगर पूरी पुलिस फोर्स ना लगा दी इन इलाकों में, ना हर तरफ नाके लगा दिए कि खबरदार अब कोई एक बच्चा गायब हुआ तो तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा, तुम्हें निकलवा दूंगा, इस इलाके का एसपी बदल दूंगा, मुझे बताएं इस इलाके से जहां ये बच्चे गायब हुए हैं किसी ने कोई नोटिस लिया? गरीब का बच्चा गायब हो जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, अमीर का बच्चा गायब हो जाए हर व्हाट्सएप पर, हर व्हाट्सएप के ग्रुप पर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज़ पर, हर जगह उस बच्चे की तस्वीर लगी होती है। गरीब का बच्चा किसी का बच्चा नहीं होता, अमीर का बच्चा पूरे मुल्क का बच्चा बन जाता है। ये तफर्रुका, ये तफरीक हमने खुद पैदा की है। ये लॉ में नहीं लिखा कि गरीब के बच्चे को कोई नहीं पूछेगा, पुलिस 100%। स्टेशन उसके लिए नहीं है, अमीर के बच्चे के लिए सब कुछ है, लेकिन ये तफरीक हमारी पैदा की हुई है। अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे, मुझे यकीन है बहुत सारे नाज़रीन सुन के कहेंगे अच्छा बस ठीक है, किसी का बच्चा गायब हो गया, ट्रांसमिशन में बात हो रही थी। लेकिन अगर देखिए, यहाँ ये पर जो हम कोई, केसेस हैं ये हम सब के लिए आई अगर ओपनर खुदा है। ना खास्ता कोई मेरे जैसी दिखने वाली औरत यहाँ बैठ के तस्वीर उठाकर कहे ना मेरा बच्चा गायब हो गया, तो सबके दिल फट पड़ेंगे, जी हाँ। क्योंकि वो रिलेट कर सकेंगे कि हाय
رابعہ کے ساتھ ہو گیا, اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ ان سے کوئی ریلیٹ نہیں کرے گا. ان کے بچوں کو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھ لیں گے. اور دوسرا دیکھیں, ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جب بچہ گم ہو جاتا ہے تو یہ وہ غریب بچے ہیں. ہماری اسسمنٹ یہ ہے کہ 99% جو بچے غائب ہوتے ہیں, گم ہوتے ہیں, وہ لو انکم ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, غریب علاقوں سے تعلق پتہ ہے نا رکھتے سر ہیں. کہ کوئی فرق نہیں ان پڑے کی گا. تلاش اور ان کی انویسٹیگیشن کا تو کوئی پیٹرن نظر ہی نہیں آتا کسی کے ہے کان پر جھوٹ نہیں سرکاری لگے سطح گی. پہ. اگر لیکن میں دیکھیں ظلم یہ ہے کہ جب ایسے والدین جن کے پاس پوسٹر چھپوانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا ہے, پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ بیچارے کسی جعلی عامل پیر جادو ٹونا کرنے والے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں, جو ان بچ کی گیا وہ ہوپ بھی لے کریٹ سے. کرتے ہیں. ظلم پر ظلم مطلب, اور بچہ نہیں خدا را, ملتا میں تو ہے. ایک ریکویسٹ مجھے یہ کروں گا پتہ ہے- سارے والدین سے, کیونکہ یہ کیسز ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کی پلیز حفاظت کیجیے. ان کو اس طرح باہر کھیلنے نہ بھیج دیجیے کہ چلو 5 منٹ تھے 10 منٹ تھے وہ باہر چلا گیا. جب برا وقت آنا ہوتا ہے نا تو وہ کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں, اور چھوٹے بچے خاص کر. اب یہ جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے کیسز پرٹیکولر علاقے ہیں جہاں زیادہ ہو رہے ہیں, تو پھر وہاں جتنے والدین ہیں انہیں تو ویسے ہی چوکھنا رہنا چاہیے. دانش, میں تھوڑی دل کو لگے گی بہت سارے لوگوں کی بات, لیکن میں ایک بات کہوں گی, اپنے بچوں کے لیے کسی پر بھروسہ نہ کریں. جی ہاں, کسی پر بھی. گلی میں پڑوسیوں کا لڑکا ہے, جب زینب کا کیس ہوا تھا تو میں قصور گئی تھی زینب کے کیس کو کور کرنے, اور میں 1.5 ہفتہ قصور میں رہ کر آئی ہوں. اور وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ ڈارک ویب کیا ہے, بچوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں, پھر ان بچیوں کو مار دینے کی بھی ویڈیو ڈارک ویب پر ڈالی جاتی ہے. جی بالکل, یہ پاکستان میں میں چاہتی ہوں ہم ان سے بھی بات کریں. مجھے آپ بھی بتائیے گا آپ کی بچی کے بارے میں, آپ جس زبان میں بات کر سکتی ہیں, اگر آپ کو سندھی میں بات کرنی ہے آپ سندھی میں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہوا تھا بچی کو آپ نے جو سلمہ کے ساتھ بھیجا, اس سلمہ کی تصویر ہے کوئی اس عورت کی؟ جی نہیں, آپ نے کیوں بھیجا بچی کو ساتھ؟ اس کا آئی ڈی کارڈ لیا تھا آپ نے؟ ہم غریب ہیں, اس کے لیے ہم کام کے لیے وہ بچی چھوڑا تھا, وہ کماتی تھی, ہمارا چولہا جھولتے تھے. نہیں, آپ نے آئی ڈی وغیرہ لیا؟ جی وہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہے, گاؤں میں, گاؤں ہمارا ایک ہے. آپ کی جاننے والی تھی کوئی؟ جی جی جی. تو اب آپ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ان سے؟ باجی اس سے ہم معلومات کرتے ہیں تو وہ بولتی ہے تو میں نے جسی بنگلے پہ چھوڑا تھا اسی سے غائب ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, رابطے میں تو ہیں, لیکن دیکھیں بات صرف اس بشیرہ کی نہیں ہے. بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہاں سے تو 100 سے زائد, یا پتہ نہیں, یہ خود بتا رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ بچے ہیں. ہاں 100 سے زیادہ بچے اس نے کراچی میں اور چھوڑے. یہ سے تو زیادہ پھر بچیاں. یہ تو دیکھیں ٹیکنیکلی یہ اغوا کے زمرے میں یہ والا کیس نہیں آتا, ٹریفکنگ ہے, یہ آتا سیدھی ہے ٹریفکنگ. کیونکہ یہ تو اٹھا کے لے کر گئے نوکری کے لیے اور پھر غائب کروا دیا. سو یہ مجھے اب ٹیکنیکلی بتائیں آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں بچوں کو, اور آپ نے کتنے بچوں کو پچھلے سال ڈھونڈا ہے؟ اب آپ نے کہا میرے خیال سے 85% جو تھی وہ ریکوری ہے بچوں کی, رائٹ؟ جی 87 سے زیادہ پرسنٹیج ہماری ریکوری کی تھی 20 میں. اچھا میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں, شاید لوگ بھی سنیں وہ میری بات. دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا انم, تو میری ماں نا مجھے ایک اسٹرینجر سے ڈراتی تھی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے, دیکھو باہر ایک اسٹرینجر ہے, وہ تم کچھ کر دے گا. تو وہ ڈر جو تھا نا وہ مجھے مغرب سے پہلے نا گھر لے آتا تھا واپس. اچھا ابھی جو جینزی ہے نا, جو 1997 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں, جن کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے, ہمارے پاس 15,000 روپے جمع ہوئے, ہم نے ان کو اسمارٹ فون دے دیا. ہمارے پیرنٹس کو اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ اسکول کو بھی اسمارٹ فون چاہیے, یونیورسٹی کو بھی چاہیے, اسائنمنٹ بھی اس پہ آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ برائیاں کتنی آئیں گی, یہ نہیں انہوں نے ڈیسائڈ کیا. جو اسٹرینجر ہے نا انم اور دانش, وہ اب اس وقت آپ یہ کانسیپٹ سوچ دیں کہ باہر بندہ کھڑا ہوگا, وہ بوری ہوگی, اس کے ہاتھ میں کلورو فارم کا رومال ہوگا, اور وہ بچے کو سنگائے گا, بوری میں ڈال کے لے جائے گا. ختم ہو گیا کانسیپٹ, دیر از نو مور ایگزسٹ. یہ کہانی ہے. اب کون سا اسٹرینجر ہے؟ دا اسٹرینجر از اے موبائل. بچے ٹوئچ, ڈسکارڈ, امینو, ریڈٹ سے اغوا ہو رہے ہیں. اللہ اب آپ کو میں بتاؤں, مطلب جو بندہ ہے جس کو کڈنیپ کرنا ہے, he will target your child through these apps. ایپس آر پلئنگ دا رول. اور یہ گیمز جس میں آپ بات کر سکتے ہیں. جی دا گیمز جس پہ آپ بات کرتے ہیں. اگر میں نے جن پلیٹ فارمس کا نام لیا ہے یہاں پر, ہر آدمی اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. دیکھیں اچھے گیمرز بچے, ہمارے پاس کیس آیا, بچہ PUBG کھیلتا ہے.
PUBG खेलते खेलते उसकी PUBG में दोस्ती हुई दूसरे आपको प्लेयर पता से। है, मैं चूंकि जी। खुद मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की गेम्स को बैन Exactly. कर दिया गया है, एक- जहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है। मल्टीपल टाइम हमने यहाँ की अथॉरिटीज को, हायर अप्स को, वेरी हायर अप्स को ये हमने एग्जांपल देके बताया कि छोटे कंट्रीज में आपका प्ले स्टोर ऐसा नहीं है जैसे आपके पास है। हाँ। आपके पास ऐसी एप्स ओपन हो जाती हैं जो बच्चों के एक्सेस में आ जाती हैं। टॉर एक ऐप है जिसका काम सिर्फ डार्क वेब को ओपन करना है। आपका क्या काम है, आपके बच्चों का क्या काम है डार्क वेब को ओपन करवाने का? आप लोग एज अ नेशन सोचते क्यों नहीं, एक नेशनल प्रायोरिटी को सेट क्यों नहीं करते कि हमने अपने बच्चों को फिल्टर डेटा देना है, हमने बच्चों की एजुकेशन करनी है, अपब्रिंगिंग ऑफ उनका दिमाग की अपब्रिंगिंग करनी है, उनको दिमाग को डैमेज नहीं करना है। तो मतलब अभी वक्त बहुत कम है, इस पे तो मुझे लगता है पूरा शो भी गुजर सकता है। आनंद, इन देखिए- शॉर्ट जी, देखिए ना, पहले कभी बच्चा गायब होता था ना तो पता रहता था वो ले गया, फलां ले गया। अब जो बच्चे को ले जाएगा उसका आपको पता भी नहीं है, क्योंकि अब स्ट्रेंजर इन योर हाउस। आपने तो बहुत डरा दिया है। ये रियलिटी है, रियलिटी है। हमने reality है। अपने तौर पर जो हो सकता है, हमने आज इस मुख्तसर दौरानिए में, मुख्तसर वक्त में, ये रोशनी के नाम से इनकी हेल्पलाइन है जो पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों को तलाश करने के लिए पहली हेल्पलाइन है, और 1138 Yes, गालिबन नंबर है 1138 जिस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। कभी खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी को बच्चों का ये गम लगे तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है अहमद और बशीरा, इनकी तलाश में रोशनी के साथ मिलकर ग्रीन एंटरटेनमेंट जितना जो हम कर कर सकते सकता हैं, है, पूरी कोशिश और की अल्लाह से दुआ है, और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं प्लीज मेरे साथ आमीन कीजिएगा कि ये दो बच्चे और जितने बच्चे गुमशुदा हैं जिनके वालिदैन इंतजार कर रहे हैं, या अल्लाह इस माह मुबारक में उनको अपने वालिदैन से दोबारा मिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। महफिल रमज़ान की टीम पूरी कोशिश करेगी कि इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में इन दोनों में से कोई एक बच्चा या और जितने बच्चे हो सकते हैं उनको ढूंढें रोशनी के साथ मिलकर, और उनके घर वालों से उनको दोबारा मिलवाएं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब कि आपने ऐसी तंजीम फैमिली से बनाई। ये कहना बहुत चाहूँगा, शुक्रिया। अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह करे आमीन। हम आपको दोबारा एक बार इस प्रोग्राम में बुलाएं और ये दोनों बच्चे हमें मिल गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन किराम, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आगे सेगमेंट्स की जाने पड़ेंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।